एंजियोस्पर्म जो है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, डाइकोट्स और मोनोकोट, यानी कि द्विबीजीय और एक बीजीय। क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस क्या होता है? तो क्रिप्टोगैमस में ना ही तो बीज होता है और ना ही पुष्प होता है, यानी कि उसमें सीड भी एब्सेंट होता है और फ्लावर भी एब्सेंट होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमस, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और फेनोगैमस किसको कहते हैं हम लोग? फेनोगैमी। तो इसमें बीज भी प्रेजेंट होता है और फ्लावर भी, यानी कि इसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसमें बीज और पुष्प दोनों होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फेनोगैमी। और क्रिप्टोगैमस क्या है? तो इसमें सीड भी एब्सेंट है और फ्लावर भी एब्सेंट है। क्रिप्टोगैमस निम्न समूह में बांटा गया है। उसको हम लोग क्रिप्टोगैमस को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पहला है थैलोफाइटा। देखिए थैलोफाइटा क्या होता है? तो ऐसे पादप जिसमें, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें हम डिफरेंस नहीं बता सकते हैं कि कौन सा तना है या फिर कौन सा पत्ता है, उसमें पता ही नहीं चलता है कौन सा तना है या फिर कौन सा पत्ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो थैलोफाइटा कहते हैं। बीज और पुष्प नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इसमें सीड भी एब्सेंट होता है, फ्लावर भी एब्सेंट होता है, और इस पादप में संवहन उत्तक तंत्र भी एब्सेंट होता है, नहीं होता है इसमें। वेस्कुलर टिश्यू, संवहन तंत्र किसको कहा जाता है? यानी कि वेस्कुलर टिश्यू को कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? तो रूट, जड़ों से पानी को अदर पार्ट तक जो पहुंचाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। फ्लोएम क्या है? तो लीफ, पत्तियों से खाने को रूट तक जो पहुंचाता है उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल सेवॉल। सेवॉल को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? तो एल्गी कहते हैं। देखिए एल्गी क्या है? तो शैवाल है। तो स्टडी ऑफ एल्गी यानी कि शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। थैलोफाइटा फ्लोएम में आती है। थैलोफाइटा किस में आता है? तो वो फ्लोएम में आता है ना। और इसकी आवृत्ति कैसी है? तो सिंपल थैलॉइड है, यानी कि थैलस जैसी होती है एल्गी का आकार। इसमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल क्या होता है? तो पाया जाता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें संयोजी उत्तक नहीं पाए जाते। जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाया जाता। इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। किसमें? तो एल्गी में। शैवाल की सेल वॉल कोशिका सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। शैवाल का जो वो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वो क्या होता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको सेल वॉल कहते हैं। वो क्या चीज़ से मिलकर बनता है? तो सेल वॉल और सेल्यूलोज दोनों से मिलकर बना होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। शैवाल स्वपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, यानी ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। शैवाल एक्वेटिक यानी कि पानी में पाए जाते हैं। साधारण पानी में भी वो और समुद्री पानी में भी, यानी जो शैवाल जो है जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं वो दोनों में ही पाए जाते हैं।
समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं और जो साधारण पानी होता है, मीठा पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी प्रेजेंट होता है। और समुद्री पानी तो नमकीन होता है, लेकिन वो दोनों में ही पाए जाते हैं। शैवाल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। शैवाल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहता है, यानी कि सहजीवन संबंध के अंदर आता है। कौन आता है? तो शैवाल आता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो लाइकेन को, इसका एग्जाम्पल लाइकेन हो जाता है। शैवाल प्लस कवक मिलाकर ये लोग क्या क्या है इसका? तो ये एक हाइब्रिड है। स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर क्या है? तो ये एक एनिमल जानवर है, यानी कि एनिमल है, यानी कि वो एक जानवर है। और वो हम लोग किसको कहते हैं? स्लॉथ बियर। तो ये एक आलसी भालू के साथ रहते हैं, यानी उसको एक आलसी भालू भी बोला जाता है। शैवाल संग्रहित खाना शैवाल में किस रूप में रहता है? तो शैवाल जो है ना वो स्टार्च के रूप में रहता है, रूट में। शैवाल में प्रजनन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन कैसा होता है एल्गी का? तो वो फ्रेगमेंटेशंस, विखंडन के द्वारा होता है, और जो स्पोर्स के द्वारा होता है, यानी बीजाणुओं द्वारा भी होता है। यूज ऑफ एल्गी, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन देता है, ठीक है। CO2 प्लस H2O प्लस C6H2O6 प्लस O2 बाहर करता है प्लस H2O, यानी कि CO2 में स्थिरीकरण में होता है। फूड की तरह खाए भी जाते हैं शैवाल को, यानी कि फूड में उपयोग किया जाता है, खाने में भी मतलब यूज़ होता है। कौन? तो शैवाल, यानी कि एल्गी। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि एल्गी बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और वो खाने से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोलेरा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अंतरिक्ष यात्री खाने के लिए ये ले जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब में कौन सी शैवाल यूज़ लेते हैं? तो जेल बनाने में। अगर जेल बनाने में इसका यूज़ होता है। किसका? तो एल्गी का, यानी कि शैवाल का। शैवाल का यूज़ जेल्डिम और ग्लेसेलेरिया में भी यूज़ होता है। फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की खोज सबसे पहले शैवाल में क्लोरेला व वॉलेनिया शैवाल में उपयोग में किया गया था। टाइप्स ऑफ एल्गी, कितने टाइप्स के एल्गी होते हैं? तो मेनली 4 टाइप्स के एल्गी होते हैं। पहला है हरे शैवाल, यानी ग्रीन एल्गी। वर्णक क्लोरोफिलिया क्लोरोफाइसी, यानी कि इसमें हरी लवक भी होता है। ये A and B टाइप के होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वॉल्वक्स या फिर कारा। ब्राउन शैवाल, इनको फ्रियोफाइसी भी कहा जाता है। वर्णक फ्लियोकोजैंथी के कारण भूरा रंग होता है। इसको A and C टाइप बोला जाता है। एग्जाम्पल इसका ल्यूमेरिया को कहते हैं। रेड शैवाल, इनको रेडियोफाइसी कहा जाता है, क्योंकि ये रेड कलर के भी होते हैं। इनको रेडियोफाइसी भी कहा जाता है। वर्णक इसका कैसा होता है? फाइकोइथीन होता है। इसका टाइप कैसा होता है? तो A और
डी होता है। एग्जाम्पल जोलिडियम होता है। चौथा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, नील हरित शैवाल, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इनको साइनोफाइसी भी कहा जाता है और इसका वर्णक क्या है तो साइकोसिएनिन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है एनाशेना। कौन सा क्वेश्चन है, कौन से शैवाल को उर्वरक खाद के रूप में भी यूज में लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा एनाबेना एंड नॉस्टिक। दूसरा है ब्रायोफाइटा। इन्हें उभयचरी पादप कहा जाता है क्योंकि ये लैंड में और वाटर में दोनों में ही रहते हैं ब्रायोफाइटा। थैलस जैसी इसका आकार होता है। जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, यानी जाइलम और फ्लोएम जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल क्या होता है तो प्रेजेंट होता है, फूड बनाता है ये खुद से, ये स्वपोषी होता है। नर प्रजनन अंग इसका क्या होता है तो एंथ्रीडियम होता है। और मादा प्रजनन अंग क्या होता है तो आर्किगोनियम होता है। ब्रायोफाइटा के पादप में राइजोइड्स पाए जाते हैं, जोड़ों को बोलते हैं। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है ये लिवरवुड प्लांट और मॉसेस, सॉफ्ट पादप होते हैं और छुई मुई जैसे होते हैं। ये सब इसका एग्जाम्पल है। मार्केंसिया और दूसरा है फ्यूनेरिया। ये रफ डायग्राम है दोनों। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन होता है तो डाओसोनिया को कहते हैं, जो कि 3 से 6 सेंटीमीटर का होता है। और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा क्या होता है तो जुप्सिस को कहते हैं, जो कि 3 से 4 mm होता है। उसके बाद आ जाता है टेरिडोफाइटा। धरती पर सबसे पहले आने वाला पादप यानी कि नील हरित शैवाल के बाद जो है वो टेरिडोफाइटा ही है। इनमें जाइलम व फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। संवहनी तंत्र यानी कि वेस्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। मिट्टी में, छाया में, ठंडक वाले स्थान पर ये उगते हैं। कहाँ कहाँ उगते हैं तो मिट्टी में भी उगता है, छाया में भी उगता है और ठंडे वाले जगह पे भी ये उग जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न। टेरिडोफाइटा को प्लांट जगत का सरीसृप कहा जाता है, यानी कि पानी की जरूरत के कारण इसको सरीसृप कहा जाता है। फेंड्रोगेमी, इसमें बीज पाए जाते हैं, पुष्प भी पाए जाते हैं, यानी कि इसमें सीड भी प्रेजेंट होता है और फ्लावर भी प्रेजेंट होता है। इसको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। और इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जो कि पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म के स्टडी को हम लोग जिम्नोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जिम्नोलॉजी है चैम्बरलिन। इंडिया में सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म का अध्ययन किसने किया था तो A.V. डोगरा ने किया था।
और भारतीय अनापुष्प बीज के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो एवी डोगरा को ही कहा जाता है। इनमें सदाबहार पादप आते हैं। काष्ठीय पादप भी अनावृत्तीय बीज के में आते हैं। इन्हें जीरोफाइटिक वाला जाता है, कहा जाता है। जीरोफाइटिक वाला भी कहा जाता है। ऐसे पादप जो कम पानी में उग जाते हैं, यानी कि इसको पानी का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है जिम्नोस्पर्म को। ये लोग को अगर जहाँ कम पानी भी है वहाँ पे भी ये उग जाते हैं। उन्हें जीरोफाइटिक पादप कहते हैं, यानी जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं, जहाँ जिसमें कम पानी का ज़रूरत होता है और वो कम पानी में ही जहाँ उग जाते हैं तो उसको हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट यानी कि जीरोफाइटिक पादप कहते हैं। इनके अंदर ट्रू रूट्स यानी कि इसका रियल रूट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है स्टेम, रियल स्टेम प्रेजेंट होता है, उसमें लीफ भी होता है। राइट आंसर मतलब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी और दूसरा पाइनएप्पल। बीज बाहर की ओर होता है, पाया जाता है, मतलब कि बीज कैसा होता है बाहर। स्ट्रॉबेरी देखे होंगे आप लोग, तो उसका बीज क्या होता है? बाहर में रहता है, ऐसे रहता है ना स्ट्रॉबेरी, इसके बाहर में ऐसे 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 बीज बना हुआ रहता है। पाइनएप्पल में भी देखे हैं, तो बस वैसे ही ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएगा जिम्नोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म, ये पुष्प देने वाले पौधे होते हैं, यानी इसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, है ना। ये पुष्प होता है, इसमें फूल होता है, इसमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। और क्या होता है इसके बीज जो क्या होता है, इसमें बीज और फल के अंदर पाए जाते हैं। इसमें बीज फल के अंदर, जैसे कि एप्पल हो गया, सेब के अंदर ना हम लोग बीज मिलता है। मैंगो के भी अंदर बीज रहता है जो गुठली होता है। ग्रेप्स खाते हैं जो हम लोग अंगूर, उसके अंदर भी क्या होता है? तो बीज प्रेजेंट होता है। तो ये सब तीनों जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स जो हैं ये एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। इसमें यानी कि फ्लावर भी प्रेजेंट होता है और बीज भी प्रेजेंट होता है। बीज कहाँ होता है? तो फल के अंदर पाए जाते हैं। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर सब पाए जाते हैं, इसमें सब प्रेजेंट होते हैं और ट्रू होते हैं। इसमें शंबल पादप सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पादप बोले जाते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स, ये तीनों क्या हैं? तो ये एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म में कौन सा पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा अपृत बीज वाला यानी कि एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो यूक्लिप्टस को कहते हैं, जो कि 100 mp का होता है। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है तो उल्फिया, जो कि 0.2 mm का होता है। टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म, दो टाइप का होता है एंजियोस्पर्म। एक होता है डाइकोट और दूसरा होता है मोनोकोट। डाइकोट क्या होता है? तो द्विबीजीय पादप जो होता है उसको हम लोग डाइकोट कहते हैं, और जो एक बीजीय होता है उसको हम लोग मोनोकोट कहते हैं। तो डाइकोट में क्या हो जाता है? जो ऐसा बीज जो 2 बार पार्ट में बट जाता है ना, कि जो हम लोग उसको ऐसे खोलेंगे तो 2 पार्ट में बट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका चना फुला के देखे है ना, उसको अलग करके कैसे वो जॉइंट रहता है, ऐसे तोड़ देने से फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो वो चना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे बीज जो दो बराबर पार्ट में बट जाए, है ना, उसको हम लोग डाइकोट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो, आम, ग्राम यानी चना, नट यानी मूंगफली, आमंड यानी बादाम, काजू और पल्स यानी कि दाल। और एक बीज क्या होता है, यानी कि मोनोकोट तो एक बीज पत्र पाया जाता है जिसमें एक ही पाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? राइस हो जाएगा, वीट हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, ये सब में क्या होता है? एक ही रहता है।
Thank you for watching this video.